जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पढ़ें 51 शक्ति पीठों में प्रमुख भगवती विंध्यवासिनी आधा महाशक्ति की गाथा। विंध्यांचल सदा से उनका निवास स्थल रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया। भारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये च एव नग सृष्टि तव स्थान ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्तियों को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया जाता है। विंध्य विंध्यवासिनी श्री देवी भागवत के 10वें स्कंद में कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उन्हीं की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभ आशीष से हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव से इस शक्तिपीठ की महात्म्य और बढ़ गया। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपने बहनों देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वह उन्हीं की संतानों का वध करने लगा, तब वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि ने कंस के वध एवं श्री कृष्ण अवतार हेतु विंध्याचल पर्वत में लक्ष्य चंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंदी राय जी के यहाँ अवतरित हुए। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैवस्वत मनंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपयुक्त वचन शब्दतः मिलता है। ब्रज में नंद गोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी अंश भूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्म व्याख्यान में यह वर्णित है कि देवकी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया
को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारागार पहुंचे। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश से पहुंच गई और उसने अपने दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल वापस लौट गए। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में विंध्यवासिनी का वन दुर्गा के नाम से यह बताया गया है। सौवर्णाम भू मध्य गायत्री सौधा मीनी